हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर जो प्लेट कवर बोल सकते हैं, आप इसको थाल कवर बोल सकते हैं, लेकर आई हूँ। देखिए, ये मैंने जो 2 प्लाई की वूल आती है कॉटन थ्रेड, तो उससे मैंने इसको बनाया है। देखिए, इस तरह से ये बारीक पशम होती है बिल्कुल, तो इससे बनाया है। इसको मैंने देखिए 4 नंबर के क्रोशे से बनाया है। ये कम से कम 1.5 mm का साइज़ होगा इसका, तो उससे बनाया है। आपको कई बार mm के हिसाब से मिलता है क्रोशिया, वैसे ये जो बारीक क्रोशिया होते हैं वो नंबरों से मिलते हैं। ये 4 नंबर का क्रोशिया है, दो ज्योति कंपनी का है, तो इससे मैंने बनाया है। और देखिए, इस वीडियो के अंदर मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप सिखाए हैं, आप बड़ा छोटा कैसे बना सकते हैं। और इसका जो डायामीटर है वो 18 इंच बनकर आया है। तो देखिए, इसी को आप अगर 4 प्लाई की वूल से बनाओगे तो इसका साइज़ और भी बढ़ जाएगा। आप 2.5 mm से या 3 mm से बनाओगे तो इसका, अगर आपने और बड़ा साइज़ बनाना है, जब आपके पास ये 2 प्लाई की पशम नहीं मिलती तो आप 3 प्लाई की पशम से भी बना सकते हैं। अगर इतना ही साइज़ बनाना है तो आप इसके राउंड कम कर सकते हैं, तो छोटा साइज़ बन जाएगा। तो इसमें बाकी जो डिज़ाइन का मेथड है वो बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे आप 3 प्लाई से बनाओ चाहे 4 प्लाई से बनाओ। तो देखिए, अगर आपको इसकी वीडियो पसंद आई, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक जाए। चलिए, इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ जल्दी से जल्दी पहले एक लाइक कर दीजिए। चलिए, बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसको बनाने के लिए हमने 4 चैन से एक रिंग बना लिया था, उसके अंदर मैंने 15 डबल क्रोशिया जो बना लिए हैं। अब हमने देखिए इसकी जो फर्स्ट वाली ये चैन है, इसके अंदर इसको हम इस तरह से अटैच कर देंगे। अब हमने देखिए हर एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया बनानी है। अब हमारे पास है 15 के ऊपर 30 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, हर एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया डालकर। देखिए, अब इसके अंदर ये राउंड कंप्लीट हो गए हैं। हर एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया डालकर हमने इसके अंदर 30 डबल क्रोशिया जो हमारे बन गए हैं इस तरह से। अब देखिए, हमने 3 चैन बनाएंगे, थर्ड राउंड है हमारा। अब हमने देखिए एक डबल क्रोशिया इसी के अंदर बनाना है दोबारा से। अब नेक्स्ट में हम एक बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट में 2। अब हमने एक में एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो अब हमारे थर्ड राउंड में 45 जो हैं हमारे डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो इस तरह से इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, अब हमारा यहाँ पर राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसको हमने यहाँ पर अटैच कर देना है। 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए, हमने 4th राउंड में क्या करना है। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक छोड़ के दूसरी में किया था। अब हमने देखिए इसमें हम एक ही रख लेंगे, नेक्स्ट में भी एक बनाएंगे और उससे नेक्स्ट में 2। अब हमने हर थर्ड के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसमें भी एक, इसमें भी एक, 2 में एक बनाया, थर्ड चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हर थर्ड को लेते हुए 2-2 डबल क्रोशिया हमने बनाने हैं 4th राउंड में। देखिए, हमारे 4 राउंड कंप्लीट हुए, 1 2 3 4। अब 5th राउंड में हमने क्या करना है। देखिए, पहले इसी के अंदर हमने 1 2 3, पहले देखिए हमने यहाँ पर थर्ड के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब हम 4th के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर 4th के अंदर। इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए, अब हमने
1 2 3 4 5 5 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने नेक्स्ट कलर लगाना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके अंदर वूल को अटैच करेंगे। अब 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाकर देखिए हमने नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाना, इसको कंप्लीट नहीं करना। फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, इसको कंप्लीट नहीं करना। तो हमारे पास देखिए 3 हो गए हैं। अब इसको हमने तीनों को इकट्ठा निकाल देना है। तो हमारे पास एक क्लस्टर बनकर तैयार हो गया है। अब 1 2 3 4 5 6 चैन बनाएंगे। 6 चैन बनाने के बाद देखिए हमने फिर से नेक्स्ट चैन में इसको हमने कंप्लीट नहीं करना, हाफ ही रखेंगे। 2 3। अब जी हमारे पास देखिए 4 लूप हैं, चारों को इकट्ठा निकालेंगे तो 6 चैन बनाएंगे। 3 4 5 6। ठीक है। फिर नेक्स्ट में कोई भी नीचे से हमने चैन स्किप नहीं करनी और डबल क्रोशिया हाफ ही बनाना है हमने। और देखिए ये जब 3 बन जाते हैं तो हमारे पास क्रोशिया के अंदर 4 लूप आ जाते हैं। तो चारों को हमने इकट्ठा निकालना है। फिर से 6 चैन बनाएंगे। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है राउंड को। देखिए हमारा यहाँ पर राउंड कंप्लीट हो गया। हमने 6 चैन बनाई थी। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने 2 चैन बनानी है। जो 2 चैन बनाकर देखिए जो ये फर्स्ट वाला है इसके अंदर हमने ये फर्स्ट चैन के अंदर इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बना देना है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहीं से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है। अब हमने 7 चैन बनानी है। 4 5 6 और 7। 7 चैन बनाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर 7 चैन बनाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। हर के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है 7 चैन बनाकर। देखिए अब हमने यहाँ पर राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाकर देखिए यहाँ पर ये वाले सिंगल क्रोशिया पे हमने डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हमने देखिए क्या करना है, 1 2 3 3 चैन बनाएंगे। यहीं से राउंड स्टार्ट करेंगे। इसमें से ही हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 4। देखिए 4 डबल क्रोशिया हमने बना ली हैं। 2 चैन बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट देखिए हमने यहाँ पर 7 चैन बनाई थी। तो 1 2 3 3 स्किप करेंगे। 4th चैन के अंदर हमने सेंटर में हमने 4 डबल क्रोशिया बनानी है। अब फिर से 2 चैन बनाएंगे। अब इसका सेंटर करेंगे। 1 2। देखिए इसको हमने इसी तरह से नहीं बनाना, चैन के अंदर बनाएंगे। तो आपने 4th चैन लेनी है। 1 2 3 4 3 छोड़ेंगे 4th के अंदर 4 डबल क्रोशिया। इस राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है। 2 चैन बनाएंगे इस तरह से। चलिए इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, जो ये 4 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं यहाँ से ये कलर हमने दोबारा से अटैच करना है। वूल अटैच करने के बाद इसमें से हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है। अब हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बढ़ाना है। एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है। ये 4 के ऊपर हमने 4 बना लिए। अब यहाँ पर 2 चैन थी तो 2 चैन के ऊपर हम 2 बनाएंगे ना। तो अभी हमने यहाँ पर कोई कम ज़्यादा कुछ नहीं करना। जितने भी डबल क्रोशिया हैं हमारे पास उसके ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए ये 4 के ऊपर हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाए। 2 चैन के ऊपर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लेना है। देखिए हमारा यहाँ पर राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने देखिए जो यहाँ पर फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया है वहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से हमने 3 चैन बनानी है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा और इसी के अंदर हमने एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाना है।
ठीक है। अब हमने उसके बाद आगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 बार हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और जो 10वीं बार हमने 2 डबल क्रोशिया बनाना है 10th चेन में। हर बार हमने पूरे राउंड में इसी तरह से करना है। 9th चेन में एक एक डबल क्रोशिया, 10th चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए जो एक राउंड और बनाएंगे उसके ऊपर हमने देखिए इसके अंदर हमने 10वीं चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाया है। उसके बाद उस राउंड में हमने 11वीं चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 राउंड हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम कट कर देंगे। देखिए अब हमने फिर से वाइट कलर से बनाएंगे। अब तक हमारा इतना बन गया है कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। सबसे पहले वूल अटैच करेंगे। अब देखिए हमने 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। उसी चैन के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया और बनाना है। देखिए एक के अंदर हमने 2 बनाई, नेक्स्ट में हमने 1 बनाना है, फिर 2 चैन बनाएंगे। ठीक है, फिर से हमने देखिए नीचे से 1 चैन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 चैन में, फिर उससे नेक्स्ट में 1 चैन बनाए 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 2 चैन में 3 डबल क्रोशिया बनानी है। हर बार हमने फर्स्ट वाली में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, सेकंड में 1, फिर 2 चैन नीचे से 1 स्किप करने हैं। देखिए 2 चैन बनाएंगे, नीचे से 1 चैन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चैन में 2 डबल क्रोशिया। ठीक, फिर नेक्स्ट में 1। ठीक है, फिर हमने 2 चैन बनानी है, नीचे से 1 स्किप करेंगे, सेकंड चैन में 2 डबल क्रोशिया। स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद 1 बनाएंगे। तो इस तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे, इस तरह से। देखिए अब हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमने यहाँ पर 2 चैन नहीं बनानी। ठीक है, अब लूप लेना है हमने। जो थर्ड वाली चेन है उसके ऊपर वाली चेन में हमने इस तरह से बना लेना। देखिए ये हमारा सेंटर आ गया है। अब हमने 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाकर यहीं से 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ठीक है, अब हमने देखिए जो हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, एक चैन में तो हमने 2 बनाए थे, इसको हमने स्किप करना है। जो थर्ड वाला डबल क्रोशिया है इसको देखिए फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए इसको हमने कैसे बनाना है, यहाँ से नीचे से क्रोशिया डालेंगे, इस तरह से, इस तरह से बनाएंगे। अब हमने 2 चैन बनानी है। 2 चैन बनाने के बाद अब ने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 डबल क्रोशिया बनाकर हमने ये वाला देखिए इसको हमने स्किप करना है। जो 2 एक इस वाली चैन में 2 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, ये 2 डबल क्रोशिया पहले वाले हम स्किप करनी है। इस वाले को हमने इस तरह से उठाकर डबल क्रोशिया बनाना है। तो फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया 2 चैन बनानी है और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया बनाकर इसको हमने उठाएंगे इस तरह से, फिर 2 चैन बनाएंगे, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, अब इसको हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है इस तरह से। उसके बाद हमने 2 चैन, इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए लास्ट में आ गई हैं। अब हमने 2 चैन नहीं बनानी। देखिए लूप लेंगे और जो ये थर्ड की डबल क्रोशिया इसकी थर्ड चैन में जाएंगे और इसका
हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये हमारा सेंटर आ गया। हर बार हमने इसी तरह से राउंड को अटैच करना है। अब यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे, 3 चैन बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हमने फिर से देखिए इसको तो हमने स्किप करना है, पहले नीचे भी किया था, इसको स्किप करेंगे। ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसको हमने बनाना है। ठीक है, अब हमने 2 चैन बनानी है और यहाँ पर जो ये 2 डबल क्रोशिया होते हैं उससे पहले ही बनानी है। जब हम ये फ्रंट पोस्ट बनाते हैं 2 चैन बनाकर वहीं पे हमने बनाने होते हैं ये 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया, इसको हम स्किप करेंगे। जो हमारी फ्रंट पोस्ट के साथ वाली हैं उसको हम स्किप करने हैं, उन दोनों से पहले बनाना है। इसको हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। अब 2 चैन बनाएंगे और यहीं से हमने 2 डबल क्रोशिया बनानी है। इस राउंड को हमने इसी तरह से बनाना है, कुछ भी हमने इंक्रीज़ नहीं करना, बस इसी तरह से हमने इसको सेम राउंड बनाना है। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट, 2 चैन और यहीं पे 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इस राउंड को फिर से कंप्लीट कर लेते हैं कि ये जो लाइनें हैं इस तरह से गोलाई की तरफ जाएंगी। चलो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं इस राउंड को। देखिए यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने देखिए 2 चैन नहीं बनानी, लूप लेंगे और जो ये हमने पहले 3rd चैन बनाई थी इसके ऊपर वाली चैन में से हमें इसको हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए सेंटर हो गया। हर बार हमने इसी तरह से करना है। देखिए हमें कहीं भी आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा जो राउंड है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब हमने फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए 3 चैन बनाएंगे। देखिए पहले हम 2-2 के राउंड बना रहे थे, 3 राउंड हमारे 2-2 डबल क्रोशिया से, अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 का जो चैन है वो 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब उसके बाद हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाना है। अब उसके बाद 2 चैन और यहीं से फिर 3 डबल क्रोशिया। अब बस हमने 2 की जगह पे 3 डबल क्रोशिया कर देना है, बाकी सारा उसी तरह से बनाना है कि 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फ्रंट पोस्ट के बाद हमने 2 चैन बनानी है और उसी के पास हमने 3 डबल क्रोशिया बनानी है। अब हमने देखिए 3 राउंड ही हम 3 डबल क्रोशिया से बनाएंगे। इसी तरह से जब हमारा राउंड कंप्लीट होगा तब हमने अटैच उसी तरह से करना है। 2 चैन नहीं लेनी, हमने डायरेक्ट यहाँ से 3 वाली चैन में डालकर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम 3 राउंड और बना लेते हैं 3 डबल क्रोशिया के। उसके बाद देखिए हमने 4 कर देना है। 3 राउंड हम 4 डबल क्रोशिया के बनाएंगे तो हमारे टोटल 9 डबल क्रोशिया के 9 राउंड हो जाएंगे। 3 राउंड 2 डबल क्रोशिया के, 3 राउंड 3 डबल क्रोशिया के और 3 राउंड 4 डबल क्रोशिया के। बाकी सारा कुछ हमने इसी तरह से करना है। ये हम 1-1 डबल क्रोशिया राउंड को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि ताकि हमारा जो है ये इकट्ठा ना हो। तो हमने बस इसी तरह से इसको बनाते हुए 6 राउंड और बना लेंगे, 3-3 डबल क्रोशिया के, 3-4 डबल क्रोशिया के। ठीक है, उसके बाद हम इसका देख लेंगे कि कितना इसका जो घेरा बनेगा। देखिए अब हमने हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमने यहाँ पर 2-2 के 3 राउंड बनाए, 3 डबल क्रोशिया डालते हुए 3 राउंड, 4 डबल क्रोशिया डालते हुए 4 राउंड बनाए हैं। देखिए इतना बड़ा अभी बन गया है। अभी इसके 2-3 राउंड और बनेंगे। अगर आपने इसको और भी बड़ा बनाना है तो आप इसके अंदर एक 4 डबल क्रोशिया का राउंड और बनाकर फिर 5 से बना ले, 6 से बना ले, जितना भी आपको बड़ा बनाना है इसी तरह से बनाते जाएं। अब देखिए पहले तो हम यहाँ पर दूसरी तरह से अटैच करते थे। अब हमने देखिए 2 चैन बनाकर जो हमारा ये डबल क्रोशिया उसकी उस चैन में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर हमने देखिए इसके इस सेंटर में आना है, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है हमने। पहले हम यहाँ पर आएंगे स्लिप स्टिच करते, अब हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए अब हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया, आपको बताया। अब हमने जो ये वाला फ्रंट पोस्ट है यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले,
फिर 1 2 3 4 5 5 चैन बनाने के बाद यहीं पर हमने एक डबल क्रोशिया और बनाना है। देखिए इस तरह से ये भी बन जाएगी। अब हमने देखिए जो ये 4 डबल क्रोशिया इसके सेंटर में सिंगल क्रोशिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा ये वाला फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर डबल क्रोशिया, 5 चैन, फिर से इसी के अंदर दोबारा डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट देखिए 4 के ऊपर सेंटर में सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया, 5 चैन बनाएंगे, फिर से यहीं पर एक डबल क्रोशिया, ठीक है। अब फिर से हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट पर डबल क्रोशिया, 5 चैन, दोबारा से एक डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमने रिपीट करते हुए देखिए इसको बनाना है। तो देखिए अब हमने यहाँ पर बना लिया है, यहाँ पर हमारा जो वर्क है वो एंड आ गया है। अब हमने देखिए यहाँ पर हमारा वी बना हुआ है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था हमने, इसको यहीं पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। देखिए मेरा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, मेरा यहाँ पर जो फ्रंट पोस्ट है वो मैं यहाँ पर बनाना भूल गई। आप इस यहाँ पर कर लें, क्योंकि आपके पास तो फ्रंट पोस्ट होगा। यहाँ लास्ट में भी हमारे पास 1 2 3 4 5 फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद अब देखिए हमारा यहाँ पर लास्ट है, यहाँ पर हमारा सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है, इसको हमने यहाँ पर अटैच कर देना है। तो हमारा इस तरह से जो सारा बन गया है। अब देखिए हमने क्या करना है, एक चैन बनाएंगे पहले, एक चैन बनाकर हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 2 चैन बनाकर दोबारा से फिर सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चैन बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाला जो वी है उसके अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इसके अंदर हमने कितने डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए 10 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब एक चैन बनाएंगे, एक चैन बनाकर जो नेक्स्ट वी है उस पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। अब 2 चैन बनाएंगे, फिर दोबारा से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब एक चैन बनाकर नेक्स्ट वाले वी पे फिर 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक वी के ऊपर हमने 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है जो मैंने बताया। 7 8 9 और 10। देखिए 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो नेक्स्ट वी आता है, पहले हमने एक चैन बनाएंगे, पहले एक चैन बनाकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर हम 2 चैन बनाएंगे, फिर यहीं पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चैन बनाकर आगे जाना है, 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से हमने इस राउंड को रिपीट करना है। देखिए अब हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास 10 डबल क्रोशिया थे, जो फर्स्ट वाला है इसको हमने छोड़ देना है। देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे, यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे पीछे से और इस डबल क्रोशिया को दबाते हुए बाहर की तरफ निकालेंगे और यहाँ पर हमने वूल अटैच करनी है। आप जिस तरह से वूल अटैच करती हैं आप कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर इस तरह से नोट लगा सकते हैं, अब हमने देखिए यहाँ पर इसको दबाते हुए इस तरह से
क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो हम 3 चैन बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा डबल क्रोशिया काउंट होगा। फर्स्ट को स्किप किया, सेकंड में बनाया, अब थर्ड में इस तरह से पीछे से उठाना है। और सॉरी, एक हमने यहाँ पर चैन भी बनानी है। तो अब हमने नेक्स्ट को उठाया, एक डबल क्रोशिया बना लिया, अब एक चैन बनानी है, एक चैन का स्पेस देना है हमने। अब फोर्थ चैन को उठाना है इस तरह से। ठीक है, अब एक चैन बनानी है। देखिए अभी तक हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हुए हैं। अब फोर्थ को इस तरह से। ठीक है, 4 डबल क्रोशिया हमारे पास हो गए हैं। फर्स्ट को हमने स्किप कर दिया, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को और फिफ्थ को, ये हमने 5 बना लिए हैं। तो 5 के ऊपर हमारे 4 डबल क्रोशिया बने हैं। अब हमने 3 चैन बनानी है। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाली जो डबल क्रोशिया उसको देखिए, क्रोशिया को पीछे से डालना है और इस स्टिच को दबाते हुए पीछे निकालना है। तो इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। अब एक चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट को बनाएंगे, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट को, फिर एक चैन, फिर 2 नेक्स्ट। अब हमारे पास देखिए 2 डबल क्रोशिया बचे हैं, इसको बनाएंगे और लास्ट वाले को भी हमने स्किप करना है। देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। फर्स्ट को और लास्ट को हमने स्किप करना है। अब हमने एक चैन बनानी है। ठीक है, एक चैन बनाकर फिर यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है, इसको स्किप करना है। यहाँ पर फिर से देखिए फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे, ये सेकंड वाले को इस तरह से दबाकर पीछे की तरफ ले जाएंगे। तो देखिए ये हमारी जो चैन वाइट की आगे आ जाएगी, ये ग्रीन वाले इधर से हमारा दिखाई देगा। तो इस तरह से हमने इसको बनाना है। एक डबल क्रोशिया, एक चैन बनानी है, फिर ये थर्ड वाले पे बनाना है। पहले सेकंड पे बनाया, फिर थर्ड पे बनाया, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर फोर्थ पर बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर फिफ्थ पर बनाएंगे। तो देखिए 10 डबल क्रोशिया तो हमारा हाफ हो गया। अब 3 चैन बनाएंगे, 3 चैन बनाकर फिर से देखिए नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर नेक्स्ट में। बस हमने जो डबल क्रोशिया बनाने हैं वो पीछे से क्रोशिया हुक को डालते हुए इस तरह से बनानी है। और लास्ट वाला फिर से हमने स्किप करना है। अब देखिए इसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। यूँ हमने 3 चैन बनाई थी, ये जहाँ पर 4 चैन है, एक को छोड़ देंगे, थर्ड वाली में हमने इस तरह से। अब यहीं से 3 चैन बनाकर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। अब देखिए हमने क्या करना है, एक डबल क्रोशिया के बाद हमने जो एक चैन बनाई थी वहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चैन बनाएंगे, फिर से देखिए जो ये होल है इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, एक चैन बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में ठीक है, हो गए। अब हमने देखिए जो ये हमारा 3 की चैन बनाई थी, यहाँ पर पहले हमने 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाकर 3 चैन बनाएंगे। अब देखिए हमने नीचे जो डबल क्रोशिया के ऊपर जो चैन होती हैं, इन दोनों को उठाएंगे और इसमें से निकाल देंगे डायरेक्ट। अब 4 चैन बनाएंगे। ठीक है, अब फिर से इसी में से हम इसको निकालेंगे। इसमें से निकाल, अब 3 चैन बनाएंगे। ठीक है, फिर से इसी में से हमने इसको निकालना है। अब देखिए हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2। ये हमारे पास टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमने देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आना है, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 होल बचे हैं हमारे पास, तीनों में अब एक चैन बनाएंगे। अब फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चैन, फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से हमारा जो वर्क है
वो हो जाएगा। अब फिर से नेक्स्ट में जाना है हमने। देखिए 4 डबल क्रोशिया से हमारे 1 2 3 3 होल बने, इसमें से हमने वर्क करना है 1 2, एक चैन 2 डबल क्रोशिया, एक चैन 2 डबल क्रोशिया। अब हमने यहाँ नेक्स्ट में जहाँ पर 3 चैन बनाई थी वहाँ पर पहले हमने 2 और 3, पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन बनाएंगे। ठीक है, अब हमने यहीं से जो ये डबल क्रोशिया के ऊपर ये चैन होती हैं इसको पूरा उठाना है दोनों को और इसमें से निकाल देना है। अब 4 चैन बनाएंगे। अब फिर से इसी को लेना है। अब 3 चैन बनाएंगे और उसी जगह से हमने दोबारा निकाल देना है इसको। ठीक है, अब फिर से हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पर हमने 3 चैन बनाई थी, हमने वहाँ पर टोटल 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए आप यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना लें तो देखिए ये जो हमारा पॉइंट है ये सेंटर में आ जाएगा, 3 इधर 3 इधर। और फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से हमने इसको बना लेना है। ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाए। देखिए अगर आपको लगे कि आपका यहाँ पर लूज़ हो रहा है तो आप जो यहाँ पर चैन डाल रहे हैं, हमने 2 जगह पे चैन डाली है, तो आप इस चैन को स्किप कर दें तो आपका जो ये इकट्ठा नहीं होगा इस तरह से। चलिए इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से काफ़ी बड़ा हो गया है। जो इसका डायामीटर बनकर आया है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किसका कितना डायामीटर बनकर आया है। कि 18 इंच इसका जो डायामीटर है वो 18 इंच बन गया है। देखिए कितना ही जो प्यारा बनकर आ गया है। बड़ी अगर आपने देखिए इसको छोटा बनाना है, छोटा बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 5 राउंड डाले हैं तो आप 3 राउंड डाल लें। उसके बाद देखिए ये वाला सेम डिज़ाइन डालेंगे और ये 2 राउंड डालेंगे। उसके बाद आप ये मैंने 12 राउंड डाले हैं, आप इसके अंदर कम राउंड डाल लें। तो इस तरह से आप ये वाला आपने बनाना ही है तो आपका छोटा बन जाएगा। क्योंकि देखिए जब हमारे पास 3 राउंड डालेंगे तो यहाँ पर डबल क्रोशिया कम होंगे तो अपने आप कुछ तो हमारा जो घेरा होता है छोटा बन जाता है। जब हमारे पास डबल क्रोशिया ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होते हैं। तो इस तरह से देखिए ये हमारा बनकर प्लेट कवर, थाल कवर, जो भी आप इसको बोलते हैं, वो बनकर रेडी हो गया है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।